बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा प्रोस्टाटाइटिस के मुतल्लिक। मैं आपको बताऊंगा प्रोस्टाटाइटिस क्या होता है, इसके होने के काजेज क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। लेकिन ये सब जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी से पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रोस्टाटाइटिस की और जानते हैं कि प्रोस्टाटाइटिस क्या होता है। दोस्तों, प्रोस्टाटाइटिस मेल्स में पाई जाने वाली एक बीमारी है, मर्दों में पाई जाने वाली एक बीमारी है, क्योंकि मर्दों में प्रोस्टेट पाया जाता है और अगर प्रोस्टेट पर सोजश हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए तो इस कंडीशन को हम प्रोस्टाटाइटिस कहते हैं, वर्मेक्टामिया कहते हैं या प्रोस्टेट गुदूद की सोजश कहते हैं। आई थिंक आप अच्छे से जान चुके होंगे कि प्रोस्टाटाइटिस क्या होता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि अगर किसी को प्रोस्टाटाइटिस हो तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं। अगर किसी को प्रोस्टाटाइटिस का प्रॉब्लम हो तो वो पेशाब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका मसाना भरा हुआ रहता है और उसके साथ उसे दर्द भी हो सकता है और दर्द के साथ ही उसे बुखार भी हो सकता है। इसके साथ ही अगर किसी को प्रोस्टाटाइटिस का प्रॉब्लम हो तो जब वो अंजाल करता है यानी इंटरकोर्स करता है और इंटरकोर्स के बाद जब वो इजैकुलेशन होता है, उसको इजैकुलेट करता है यानी अंजाल होता है, तो अंजाल के साथ उसको बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। तो ये होते हैं प्रोस्टाटाइटिस के सिम्टम्स। चलिए अब हम जान लेते हैं प्रोस्टाटाइटिस के काजेस। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है प्रोस्टाटाइटिस का प्रॉब्लम, लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का प्रॉब्लम हो तो उसको प्रोस्टाटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर किसी को गोनोरिया रहा हो तो उसकी वजह से उसको प्रोस्टाटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की बायोप्सी करवाई गई हो तो उसकी वजह से प्रोस्टाटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कैथीटर यूज किया गया हो तो उसकी वजह से प्रोस्टाटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इंजरी हो जाए, चोट लग जाए तो उसकी वजह से प्रोस्टाटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा अगर HIV या एड्स का प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से प्रोस्टाटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये है कुछ रिस्क फैक्टर्स, इनकी वजह से भी प्रोस्टाटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं प्रोस्टाटाइटिस के लिए बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एपिस मेलिफिका 30। अगर किसी को प्रोस्टाटाइटिस का प्रॉब्लम हो और उसको पेशाब के साथ डंक लगने जैसा दर्द होता हो, खास तौर पर जब वो आखिरी कतरा खारिज करता है तो उसको डंक लगने जैसा दर्द होता हो, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम यूज कीजिए, इससे प्रोस्टाटाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है पल्साटिला 30। अगर किसी को प्रोस्टाटाइटिस का प्रॉब्लम हो और उसके साथ उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता हो तो ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ये 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज कीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है कैंथरस 30। कैंथरस 30 अगर किसी को प्रोस्टाटाइटिस का प्रॉब्लम हो और उसके साथ ही उसको पेशाब के साथ जलन का एहसास होता हो, पेशाब कतरा कतरा करके आता हो, तो ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ये 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज कीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है कोनियम 30। कोनियम 30
आपको प्रोस्टाटाइटिस का प्रॉब्लम है और आप जब इंटरकोर्स करते हैं तो आपका उज़ू ढीला रहता है और साथ ही जब आप इजैकुलेट करते हैं अनजाल होता है तो उसके साथ आपको दर्द होता है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज कीजिए, इससे प्रोस्टाटाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है सर्वल सेरोलेटा मदर टिंक्चर। अगर पेशाब की हाजत बार बार होती हो और पेशाब के साथ जलन होती हो तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। बार बार अगर आपको पेशाब के लिए जाना पड़ता है तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके आपने मदर टिंक्चर के 10 कतरे सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में मिलाकर यूज करने हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है एसिड नाइट्रिक 30। अगर आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है और पेशाब कम मिकदार में खारिज होता है और साथ में तेज बदबू आती है तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज कीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है चीमाफिला 30। अगर पेशाब शुरू करते वक्त बहुत ज्यादा आपको दुश्वारी होती है, आप पांव चौड़ा करके आगे की तरफ झुककर दबाव डालकर पेशाब को खारिज करते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज कीजिए। इसके यूज करने से आपका प्रोस्टाटाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लास्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है लाइकोपोडियम 200। अगर आपको कमर में दर्द होता है और पेशाब बार बार आता है और आपको पेशाब करने के बाद कमर दर्द में अफाका महसूस होता है, आराम महसूस होता है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये 200 पोटेंसी में सुबह शाम दिन में 2 बार यूज कीजिए। इसके यूज करने से आपका प्रोस्टाटाइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।